हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईडी एंड क्लासेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स मिलेंगे। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसमें क्या है आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई जो भी हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं उसको अपने न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अभी तक अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, मैंने कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। यहाँ प्लेग्राउंड पे आपको क्लिक करना है, फिर आना है आपको यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में। यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है और मैंने अभी कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो गई है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियोज़ अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें बताई हैं और उसी में मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बताया था। तो आज हम जो हमारी क्लास और आईडी होती हैं वो भी हमारे क्या है एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इनका हेल्प से हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या है आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और उनको क्या है अपने नेम देते हैं आईडी एंड क्लासेस का। और इसकी हेल्प से हम अपने जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन कर पाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम टाइटल दे देते हैं क्लासेस एंड आईडी, क्लासेस एंड आईडीज़। और हम जो CSS वाला पार्ट है इसको भी हम हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब जो हमारी आईडी जो क्लासेस क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ H1 और यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज़ क्लास दे देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है एट्रीब्यूट होता है। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट हमारी जो भी टैग्स होती हैं, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या है एक हेडिंग बनाई H1 और इसमें हम क्या है यहाँ पे अपना क्लास का नेम दे रहे हैं। तो मैं सपोज़ यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। और जो भी हम अपने जो आईडी और क्लासेस की वैल्यू जो होती है, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं, ये क्या है केस सेंसिटिव होती है। सपोज़ मैंने अभी यहाँ पे हेडिंग इस तरह से लिखा है, अगर मैं इसे कैपिटल लेटर्स में लिख लूँगा तो वो क्या है अलग आईडी का नेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासेस और यहाँ मैं लगा देता हूँ एट्रीब्यूट। अब मैंने यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे अपने क्लास का यूज़ किया है, इसकी हेल्प से मैं अपने जो CSS होती हैं, हमारी जावा स्क्रिप्ट होती हैं, उनमें क्या है हम अपने जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं और इनको क्या है हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसमें CSS ऐड करनी है, सपोज़ मैं अपने जो हेडिंग है उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अपने जो CSS है उसमें मुझे क्या है जो H1 है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा जो इसको डॉट लगाऊँगा। जब भी हम किसी भी क्लास को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले हम डॉट लगाते हैं और फिर हम दे देते हैं यहाँ पे क्लास का नेम। अब मैं जो अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर दूंगा और इसका मैं सपोज़ कर देता हूँ कलर रेड। तो हमारी जो क्लासेस का हेडिंग है, जो हेडिंग बना हुआ था हमारा क्लासेस, ये क्या है रेड कलर में हो गया। अब ऐसे ही अगर मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या है कलर चेंज करना है, मैं सपोज़ करना चाहता हूँ और मैंने हेडिंग बना रखे हैं, अगर H2 मैंने बना रखा है और तो मुझे क्या अगर मैं इसमें क्लासेस का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे या तो अगर अभी मैंने क्या H1 बनाया, तो अगर मैं अभी H1 यहाँ पे यूज़ करता हूँ तब तो क्या है ये सेम रहने वाला है।
तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और सॉरी, मैं जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका नेम देते हैं। अब मैंने अगर यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट h2 बनाया तो इसके लिए मुझे क्या है, अलग प्रॉपर्टी देनी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 2। अब मुझे अगर सेकंड वाले हेडिंग का करना है तो इसके लिए मुझे अलग से टाइप करना पड़ेगा h2, या मैं यहाँ पे दूँ h2। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही बार में अपनी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको अप्लाई, अपनी जो क्लासेस होती है उनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास, और इस सेम यही नेम मैं यहाँ दे देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसमें जो हमारी क्लास हेडिंग वाली क्लास है इसको मैं किसी भी उसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ क्लास, और हम यहाँ पे दे देते हैं सेम वही हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो क्या है, मुझे इसमें अलग से कोई भी प्रॉपर्टी देनी नहीं पड़ेगी, मैंने एक ही बार यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और मैं इसका क्या है, अपने जो हमारे क्लास जो एट्रीब्यूट है इसका मैं किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने एक ही बार इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है, और हमारी जो हेडिंग और हमने जो पैराग्राफ बनाया उन तीनों में क्या है, ये अप्लाई हो गई। तो जो हमारी क्लासेस होती हैं उनकी हेल्प से हम मल्टीपल एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस होती हैं उनको क्या है, हम सेम नेम के क्या है, हम बहुत सारी क्लासेस को हम सेम क्लास नेम दे सकते हैं जिसमें भी हमें प्रॉपर्टी देनी होती है। और ऐसा नहीं है कि आप क्या है, जो अभी मैंने यहाँ पे सपोज़ हेडिंग 1 के लिए क्लास बनाई थी, अब मैंने यहाँ पैराग्राफ के लिए बनाई थी, तो आप एक क्लास किसी भी और एलिमेंट के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस होती हैं उनमें क्या है, हम एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने आईडी के बारे में। तो आईडी क्या होती है, आईडी भी सेम वर्क इन्हीं की तरह करती हैं, तो लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी आईडी होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब हम एक एलिमेंट के लिए बस एक ही आईडी दे सकते हैं। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया तो ऐसा नहीं है कि मैं जो और एलिमेंट्स, जैसे हमने यहाँ तीनों एलिमेंट में हमने एक ही क्लास का यूज़ किया है, लेकिन जब हम जब हम क्या है आईडी का यूज़ करते हैं तब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने एक एलिमेंट को एक आईडी दे दी तो वो क्या है, उसकी यूनिक आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक आईडी को क्या है, हम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या एरर आ जाता है हमारा। तो इसीलिए क्या है, जो हमारी आईडी होती है ये हमेशा क्या है, यूनिक रहती है। तो मैं यहाँ पे अगर हेड देता हूँ तो जो हमारी आईडी है वो क्या है, और एलिमेंट को हम हेड नहीं दे सकते हैं। अगर हम किसी और भी एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसके लिए क्या हमें अलग से यूनिक आईडी देनी होगी। मतलब उसका नेम है जो वो यूनिक होना चाहिए। हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट्स है उस आईडी नेम की कोई भी क्लास, जो हमारी आईडी होती है उसको क्या है, यूनिक होनी चाहिए। हम वही आईडी नेम क्या है और अपनी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, और अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, यहाँ आईडीज़ मैंने दे दिया। अब मुझे अगर इसमें कोई भी CSS ऐड करनी है, और अभी आप CSS वाले पार्ट पे ध्यान ना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने जो आने वाले ट्यूटोरियल्स होंगे CSS के, अभी हमारा क्या है, मेन मकसद HTML को समझना है। जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे तब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डीपली समझाऊंगा। तो अभी आप बस यहाँ पे देख लेंगे कैसे हमारी जो आईडी और क्लासेस होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो जब हमें क्या है, कोई भी हमारे जो आईडी होती है उसको एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम अपने जो आईडी होती है उसका नेम देते हैं, और उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या है, अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें देनी होती हैं, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज़ ग्रीन कलर। तो हमारा जो आईडीज़ वाला हेडिंग है ये हमारा क्या है, ग्रीन हो गया है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैंने क्या है, जो क्लास हेडिंग बनाई थी इसको मैंने H2 के लिए भी यूज़ कर लिया, और मैंने पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर लिया। तो ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें एक जो हमारी आईडी है, जब हमने H1 को दी है तो हम किसी और एलिमेंट में यही आईडी नहीं दे सकते हैं। भले ही चाहे मैं एक H1 और बना दूँ उसमें भी हम ये आईडी नहीं दे सकते हैं। ये क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। और इनका यूज़ तब भी हम करते हैं जब हमें क्या, अपने जो वेबसाइट होती है उसमें बुकमार्क बनाने होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, सपोज़ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बहुत सारे हेडिंग्स बना देते हैं हम यहाँ पे H5 तक, H1,
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 1 और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। अभी हम आईडी रहने देते हैं, इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स हम उनको क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। तो हमने ये इतने सारे क्या है, ये हेडिंग्स हमने बना ली है और इनका हम इसमें आईडी दे देते हैं हम अलग एक एलिमेंट। जैसे मैंने सपोज़ यहाँ पे ये है हेडिंग हमारा 4th है, पेज 4 है, और इसमें मैं आईडी दे देता हूँ आईडी, और यहाँ पे दे देता हूँ पेज 4। और अब क्या करूँगा, अगर मुझे ये एक्सेस करनी है तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, सपोज़ जो हमारी लिंक होती है अगर हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा था हम क्या करते थे, ए टैग करते थे, उसके बाद में हम यहाँ पे href लिखते थे। और मैं यहाँ पे href लिखूँगा, जो href में हम क्या करते थे, अपनी लिंक का एड्रेस देते थे। लेकिन अगर हमें एक अपनी वेबसाइट में बुक मार्क बनाने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उसके लास्ट में लिखा हुआ होता है गो टू पेज नंबर 3, गो टू पेज नंबर 4, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर मुझे क्या है, अपना जो यहाँ पे यूज़ करना है पेज 4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसमें क्या करूँगा, हैश लगाऊँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेज 4 और यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू पेज 4। तो यहाँ पे हमारी एक लिंक बन के आ गई। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही जो हमारा पेज 4 वाला हेडिंग है उस पर हम यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए ये। तो यही काम होता है हमारे, जो जब भी हम अपने जो बुकमार्क होते हैं अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो हम अपने जो आईडी होती हैं इनकी हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसका नेम ये पेज चेंज कर देता हूँ, पेज 2, पेज 3, और हम यहाँ पे कर देते हैं इन सारे पेजेस को हम ये हटा लेते हैं हेडिंग्स को, और यहाँ पे हम कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देता हूँ 6। तो ऐसे अगर मुझे अपना 6 वाले पेज पे जाना है तो मैं उसके लिए एक अलग आईडी बनाऊंगा और उसमें हम लिख देते हैं पेज 6, और इसके बाद में हम यहीं पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेज क्या कर देते हैं 6। तो अब यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट बन गया। अब इससे पे अगर मैं पेज 4 पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब क्या करूँगा, मैं पेज 6 पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो 6 वाला हेडिंग है हम वहाँ पे डायरेक्ट इसमें पहुँच जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और हमारा जो पेज 6 है ये हमारा क्या है, आ गया। अब ऐसे ही अगर मुझे करना है पेज 4 पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो पेज 4 है वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इसको फुल स्क्रीन पे करके देखते हैं तो अब भी हमारा ये चीज़ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी जब हम इसमें क्या है, बहुत ही लेंथी पेज बनाते हैं। बहुत जैसे ये बहुत ही बड़ा पेज हो गया, या जैसे सपोज़ यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी अपना वो बना लूँ, उसमें क्या है गो टू बटन बना लूँ यहाँ पे, तो क्या डायरेक्ट वो हमारा स्लाइड होके उसी पेज में आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे आईडी एंड क्लासेस, और इनका यूज़ तब हम ज़्यादा करते हैं जब हमें क्या है, जब जब हम क्या है CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। CSS में क्या है, हम डायरेक्टली जैसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई की हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे हम डायरेक्टली क्या है प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे जावास्क्रिप्ट होती है उसमें भी हम क्या है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बहुत ही आसानी से क्या है इनको एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी, गेट एलिमेंट वाई क्लासेस। तो क्या करते हैं हम उनका डायरेक्ट यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले की वीडियोज़ है वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।